नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, मैं आया हुआ था पंजाब, और पंजाब में आया हुआ हूँ जिला लुधियाना के अंदर। और भाई लुधियाना के अंदर गुरमीत भाई हैं, और मेरे को लगता है कि लगभग 5-6 साल से भाई घोड़ा घोड़ियों का अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो गुरमीत भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते सर, हाउ आर यू? बढ़िया सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं चाहूँगा सर, एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म की क्या लोकेशन है, इसके बारे में ज़रा बताएं। मेरा नाम गुरमीत सग्गू है और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो फार्म है ये सानेवाल और कोहाड़ा के बिल्कुल सेंटर में है। आपके घर से कितना पड़ जाता है? 8 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। 8 किलोमीटर, यानी कि लुधियाना से। लुधियाना भी, ये भी लुधियाना ही पड़ता है। अच्छा। कोहाड़ा और सानेवाल के बिल्कुल सेंटर में है। ओके। हाँ, यानी आपके घर से 8 किलोमीटर पड़ 8 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर बात करें गुरमीत भाई, कितने घोड़ा घोड़ी है अभी फार्म पर टोटल? मेरे पास 6 है। 6 में क्या क्या है? 6 पे एक तो बच्चा है मेरे पास, 3 साल का, और बाकी 4 घोड़ी हैं और एक बच्ची है। और एक बच्ची है। बाकी बात करें गुरमीत भाई आपके रफ्तार की, हाँ जी। तो इसका नाम हो गया रफ्तार, और इसका बाप कौन है? इसका बाप जो है वो है दिलराज। दिलराज। जसड़ अंकल के पास है, वो हमारे पास ही है, वो भी बिल्कुल साथ में ही पढ़ता है। और ये हो गया दिलबाग का पोता। ये दिलबाग का पोता हो गया। और माँ की तरफ से? माँ मेरे पास ही थी, अफसाना। वो अच्छा। मैंने सेल कर दी, किसी को दे दी। यानी आपके घर का होम ब्रीड मेरे बच्चा है रफ्तार। आपने ही इसकी 2 बारी वीडियो बनाई है प्रदीप भैया। अच्छा। पहले भी जब ये आई थिंक जब छोटा था ना? हाँ, 12 महीने का, तो तब भी बनाई है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब भी आपने 2 आप बना चुके हो वीडियो इसकी। तो बात करें इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना है रफ्तार? उम्र सर 3 साल का हो गया ये। 3 साल का। हाँ। और हाइट में कितना होगा? हाइट 64 प्लस है ये। 64 प्लस। हाँ जी। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग सर फेस पे इस पे फूल है, बहुत अच्छा। और एक बार इसका सफेद है। सफेद है। हाँ। तो गुरमीत भाई, घोड़े में जैसे आपने घोड़े का नाम रखा रफ्तार, वैसे ही मेरे को लगता है कि ये रुबाब में बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा डर लगता भी है कि इसको पकड़ने में, या थोड़ा सा मन में ये डर रहता हो कहीं ऊपर ना आ जाए? ऐसा कुछ नहीं है। ये ना जब रूम में रहता है तो बिल्कुल शांत है। आपको पता ही है भाई, तूफान, ब्लड लाइन और दिलबाग कितना शांत है। और जब इसको बाहर निकालते हैं तब ये फिर गर्म हो जाता है। एक्चुअली क्या, अभी इसको छोड़ना शुरू किया, अभी 5 घोड़ियों पे छोड़ा इसको। अच्छा। इसीलिए इसको ये गर्म हो गया बहुत ज्यादा। अभी जब बाहर निकालते हो किसी घोड़ी को छोड़ना हो या मिलना हो, तभी ये बहुत हीट गर्म हो नहीं तो वैसे दिलबाग भी इतना गर्म नहीं है और दिलराज भी इतना गर्म नहीं है, तो इसकी क्या माँ गर्म थी क्या? नहीं, माँ भी राइडिंग की बहुत अच्छी थी, पर इतनी गर्म नहीं थी, शांत स्वभाव की वो। तो ये कैसे गर्म आ गया फिर? ये ब्लड ही है, कैसे, अब क्या बता सकते हैं। बहुत तेज है, बहुत एक्टिव है। बचपन से ही ऐसा था? बचपन से ऐसा है, हाँ। जब ये बाहर निकालते हैं ना, जब कोई साउंड सुनता है किसी घोड़ी की या कुछ, फिर ये एक्टिव होता है। वैसे ये ठंडा ही रहता है। वैसे आप इसको बच्चे भी लेके घूमते रहें, कोई परेशान नहीं है। यानी वैसे शांत है? शांत है, बिल्कुल शांत है। राइडिंग बहुत अच्छी कराता है। मेरी बच्ची भी राइड करती है, वो 4 साल। यानी राइडिंग वगैरह में सब फर्स्ट क्लास है? सब फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ओके है। बस अभी घोड़ियां मीटिंग शुरू की है, तभी थोड़ा सा ऐसे एक्टिव हो जाता है कि ओ एक्चुअली ना होल्डर डाला था, लगाम में ठीक रहता है। अच्छा। होल्डर में फिर शोल्डर नहीं मानता है? नहीं है मानता नहीं है। कहता भाई मेरे को लगाम में रखो और 2 आदमी पकड़ के रखो, बोले 2 आदमी कम से मेरे को थोड़ा सा फील हो कि मैं राजा हूँ। मैं राजा हूँ। बाकी इसकी क्या कवरिंग फीस रखी हुई है गुरमीत भाई अभी? कवरिंग फीस देखो, अभी तो नॉर्मली रखी है। हाँ। अभी तो मैं 31,000 ही रखूंगा। 31,000 रुपए? हाँ, पहले 11, 12 जो जितनी भी घोड़ियां आएंगी, पहली 11 घोड़ियां, उसकी अब कवरिंग फीस 31,000 रखेंगे। तो अभी तक आपने कितनी घोड़ी मैट कराई है? मैंने 5 घोड़ी मैट कराई है अभी। 5 घोड़ी? छठी मेरी अपनी एक। अच्छा, 5 घोड़ी क्या आसपास की? आसपास की, हाँ, अपने जानने मिलने वालों की। तो कितना टाइम हो गया वो, और कितने कितने महीने की गब्बन है, और कितने टाइम में बच्चा आने की उम्मीद है? 8-9 महीने की गब्बन है सर। मेरे पास जो खुद की मेरी घोड़ी है वो 9 महीने की गब्बन है। और वो भी 2-4 महीने में वो भी रिजल्ट दे देगी, तो फिर आ जाएगा। क्या यानी रफ्तार का रिजल्ट कुछ टाइम में आने में आ जाएगा। हाँ, बच्चे अच्छे देगा सर, क्योंकि इसकी मार्किंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। कान, गर्दन, चेस्ट, सूम का साइज सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि पीछे कवरेज बहुत अच्छी करता है ये ब्लड लाइन।
इसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। बाकी ये कि आपके घर का होम ब्रीड है। होम ब्रीड है, किसी का ये नहीं है, मेरे आपने ही बनाई है वीडियो, कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसे कोई फरेब नहीं है, अपने घर का ही बच्चा है। और फिर घर के बच्चे में तो कोई शक करने वाली बात भी नहीं रह जाती। हाँ, क्योंकि आजकल चल रहा है भी, वो तो चलो वो तो चलता ही रहेगा। हाँ, वो रोकने वाला नहीं है। आजकल चल रहा है, लोग बताते किसी और का है, होता कुछ और है, पर ये तो सब अपने पास प्रूफ है। बाकी बात करें सर, लोगों को हम दूसरे नंबर पे एक घोड़ी और बच्ची दिखाने वाले हैं। तो पहले बात करें घोड़ी की, तो घोड़ी का क्या नाम है? घोड़ी का नाम सर रूप रखा है। रूप? हाँ। और किसकी है ये घोड़ी? ये सर कंफर्म नहीं है, पर काले कांटे की बोल के दिया है। आपने कहाँ से ली थी? मैंने पुष्कर से ली थी। पुष्कर से? पुष्कर से। तो कितने टाइम पहले लेके आए थे पुष्कर से? सर हो गया, काफी टाइम हो गया, कम से कम 2 साल हो गए हैं। 2 साल? हाँ, पहले कंफर्म थी किसी और घोड़े से। फिर इसने वो बच्चा 4 महीने का गिरा दिया था। उसके बाद फिर इसको गुलबाग से मेट करवाया। गुलबाग से इसने मेरे को बच्ची दी, बहुत सुंदर। अभी बच्ची कितने दिन की है? बच्ची 10 दिन की है। 10 दिन की। हाँ। तो आप जैसे पुष्कर सिर्फ घूमने के लिए ही गए थे कि दिमाग में सेट करके गए थे घोड़ी लेके आनी है? नहीं, वैसे ही गए थे, घूमने गए थे, उधर घोड़ी पसंद आ गई तो फिर ले आए। तो कितनी घोड़ियां देखी और कितनी घोड़ियों के बाद में ये घोड़ी पसंद आई आपको? सर एक्चुअली क्या है, पहले मेरे पास छोटी घोड़ी थी, बड़ी घोड़ी नहीं थी। तो कोई बंदा आया, वो बोल रहा है आपका फार्म के हिसाब से घोड़ी अच्छी नहीं है, घोड़ियां चेंज करो, घोड़ी अच्छी लेके आओ। फिर मैंने पहले तो वो निकाली घोड़ियां, फिर नई घोड़ियों की तलाश में घूमते रहे, जहां से कुछ अच्छा मिला वहां से लिया, पर अच्छा लिया इस बार। कितने टाइम तलाश करी आपने घोड़ियों की? पूछो मत, जब भागते रहे, ढूंढते रहे, पर अपने मर्जी का और बजट फ्रेंडली घोड़ी नहीं मिल रही थी। फिर बजट भी बढ़ाया, सब कुछ किया, कुछ ना कुछ किया, फिर घोड़ी बहुत मुश्किल से मिली। पुष्कर में जाके मिली? पुष्कर में जाके, वो भी बस मूड नहीं था, वैसे ही बैठे थे, वो बोल रहे चल ले जाओ यार, ले आए फिर। तो जैसे बात करें बच्ची की, तो बच्ची है गुलबाग घोड़ी सिंधा बाई वाले। हाँ, सिंधा बाई वाले। तो अभी ये 10 दिन की है ना? 10 दिन की है। बाकी मार्किंग क्या आई है बच्ची की? बच्ची की मार्किंग सर 3 पैर सफेद आए हैं और माथे पे बहुत सुंदर ब्लेज है और बहुत हैवी बोन स्ट्रक्चर की बच्ची आई है। बाकी भगवान इसकी लंबी उम्र करे और बहुत अच्छी जाएगी ये। बाकी खुशी होती है कि जब बच्ची आती है? तो खुशी, पहले तो मेरे फार्म पे जितने भी आए हैं सब घोड़े ही आए हैं। ये पहली बच्ची है। अच्छा, पहली बच्ची है? पहली बच्ची है। इससे पहले सारे कोल्ट आए? कोल्ट आए हैं, वो कोल्ट देने पड़े मेरे को। कितने कोल्ट आए होंगे लगभग? मेरे पास 3 कोल्ट आए थे। 3? हाँ। तो थोड़े डिमोटिवेट हो गए थे कि यार कोल्ट है। कोल्ट के पता है एक्चुअली क्या हो गया, जब घोड़ियां दे दी, उनके घर जाके उन्होंने बच्चियां दे दी, मेरे यहाँ पे उन्होंने कोल्ट दिए। चलो, कोल्ट भी बहुत अच्छा है मेरा, कोई मतलब कोल्ट में भी ऐसा होता है ना, घोड़ियों में भी रिजल्ट में बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि एक बार बच्चा देती है घोड़ी और एक बार बच्ची देती है। तो आपके यहाँ बच्चा दे दिया, वहां जाके बच्ची दे दी? मेरे तो 2 रिजल्ट यहाँ बच्चे दिए ना, उसने बच्चा ही दिया। बच्चा ही दिया? हाँ, और नाराज हो गए, मैंने दे दी यार, मैंने कहा चलो छोड़ो, चेंज करते हैं। फिर वैसे भी मेरे को जिसके यहाँ घर जाके बच्ची दी वो खुश हुआ कि नहीं हुआ? खुश हुआ, वो तो बहुत हैप्पी हुआ सर। क्या बोला फिर आपको? फोन करा उसने? नहीं, फोन तो नहीं किसी ने किया। जिस घोड़ा जब निकल गया घर से, फिर निकल गया, कोई नहीं आता फोन किसी का। फिर आप ये मत सोचो कि वो फोन करेगा, बस आप ही कर सकते हो क्योंकि आपको थोड़ी याद आ जाए तो। हाँ, वैसे कोई भी फोन नहीं करता। एक बार ही घोड़ा बेच दिया, वो सही बोला हुआ है भी, घोड़ा बेचा हुआ वापस नहीं आता, मरा हुआ वापस आ जाता है, बस यही बात है। चलो, पर कोई नहीं, पर चलो फिर आखिरकार फाइनली बच्ची आई गई है। घोड़ी बहुत अच्छी है सर। 65 इंच की घोड़ी कहाँ मिलती है? आज मार्केट में ढूंढने जाओ, इतनी बड़ी घोड़ी, इतनी कानों की कन्फर्मेशन, पंच कल्याण घोड़ी, इतनी हैवी घोड़ी है सर। तो फिर बच्ची आई तो पार्टी करी कि नहीं करी? पार्टी बहुत खुशी हुई सर। हैं? बहुत खुशी हुई सर। पार्टी तो चलो, एक्चुअली हमारा ना सर्कल नहीं है घोड़ों वाला। हाँ। हम सिंगल ही हैं बस। मैन तो आपका सेकेंड हैंड कारों का काम है, कार का काम है, है ना। ये सर्कल मेरा बिल्कुल भी नहीं है घोड़ों का, कोई भी नहीं, लिंक भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि बिजी रहते हैं अपने काम पे। फार्म पे भी बहुत कम आते हैं, पापा ही आते हैं रोज, यही टेक केयर करते हैं। मैं तो अपने बिजनेस पे। अंकल को ज्यादा शौक है ना? शौक नहीं है इनको, अब जिम्मेवारी है ज्यादा। शौक तो दोनों को ही है, जिम्मेवारी इनकी है, घोड़ा घोड़ी होगी। हाँ, ये थोड़ा सा
और आपकी गाड़ियों की जिम्मेदारी मेरी है। और जिम्मेवारी है, काम की जिम्मेवारी है। बाकी बात करें लोगों को, हम एक अबलग घोड़ी और दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका सब नाम है किटी। किट्टी। हाँ, और अबलग घोड़ी कितने साल की है ये सर होगी 5-7 साल की होगी, ये भी 7-8 साल की होगी। और confirm बाप नहीं का है। पता है इसके का? इसके बाप का नहीं पता सर, माँ का भी नहीं पता? माँ का नहीं पता, पर घोड़ी बहुत अच्छी है। कोई लाइन तो होगी, वे अब डीएनए करवाएंगे तो पता लगेगा। और उम्र में कितनी है ये? उम्र 7-8 साल होगी सर इसकी उम्र। 7-8 साल। हाँ, पर घोड़ी आप देखो लेंथ वाइज इतनी बड़ी है, गर्दन की उसका मनिया बहुत छोटा है, और हाइट भी मेरे हिसाब से तो आप कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ी? जगरांव से ली थी सर। जगराव से? हाँ, वो कोई हरियाणा से बंदा आया था, अपना मिलने वाला ही था, वो लेके आया था घोड़ी, उससे और टेम्पो से उतरते ही ले ली थी। तो कितने टाइम की अभी ये गब्बन है घोड़ी? ये गब्बन सर हो गई 3 से 4 मंथ हो गया इसको गब्बन हुए को। 3 से 4 मंथ। हाँ, सूरज घोड़े से गब्बन है, नुकराई घोड़ा हरियाणा में, उससे ही गब्बन है। तो जो अपन ने इससे पहले रूप दिखाई थी वो भी गब्बन करा रखी है? वो भी गब्बन है सर, वो पर सेन से कवर करवाई है, जंप दिया है। ठीक है, अभी यानी कि चेक पास अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगी। बाकी बात करें गुरमीत भाई, इतना मार्केट में आप घूमे होगे, शुरुआत में थोड़ी उठापटक हो गई थी क्या? किसी ने घोड़ी गलत दे दी हो, या फिर भाई घोड़ी महंगी ले ली हो, फिर सस्ते में बेचनी पड़ी हो? मेरा बजट ही छोटा था सर, मैं कौन सा राजा रजवाड़ा हूँ, मेरा बजट ही पहले 2-3 लाख था, तो उससे स्टार्टिंग की, ज्यादा जंप मारी ही नहीं। शुरुआत में जिगरा थोड़ा छोटा ही रहता है आदमी का, धीरे धीरे ही बड़ा रहता है ना। पता नहीं ना होता क्या करना है, जिगरा छोटा ही चाहिए सर। पहले तो हम राइडिंग पर्पस के लिए घोड़ी ली थी, जस्ट राइड करेंगे। जब बच्चे आ गए, फार्म अपने आप ही बड़ा होता गया, कमरे अपने आप ही बड़े बनते गए। तो आज कितना टाइम हो गया आपको ये घोड़े वाली लाइन में? मेरे को देख लो 5 साल हो गए होंगे पूरा। 5 साल? हाँ, लॉकडाउन में शुरू किया था ये तामझाम। तो लॉकडाउन में आपके पहले परिवार में किसी ने रख रखे थे घोड़े के, सिर्फ आपने चालू कर? किसी ने कभी, कोई सोच भी नहीं सकता अभी घोड़े घर पे लेके आने हैं, किसी ने। तो फिर लॉकडाउन में से कैसे शौक लग गया? लॉकडाउन में ना फ्री थे, वीडियो देखते थे, आपकी वीडियो आ गई सामने, बस स्क्रॉलिंग शुरू हो गई। जब फेसबुक पे एक वीडियो देखते हैं, उसकी ही रिलेटेड वीडियो आती है, और घोड़े की वीडियो आनी शुरू हो गई, घोड़ा कहाँ से मिलता है, कहाँ है, कैसा है। बस वो शौक करता 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 जब लॉकडाउन हटा तो लगा भी चलो घोड़ी देखते हैं, कहीं मिलती है तो। नाबा मंडी लग गई, वहां से घोड़ी ले ली। पहले तो आप एक घोड़ी घर पे रखते थे, है ना? हाँ, वो घर पे रखते थे पहले। फिर उसमें FIR हो गई वो ट्रायल किया था सर, वो ना एक्चुअली एक बार उसमें क्या हो गया था, पास वालों ने आपत्ति जता दी, कंप्लेंट हो गई थी सर, भाई सोसाइटी में घोड़ी नहीं रख सकते। बाकी जिसमें तो आप बहुत साफ सुथरा रखते थे, है ना? हाँ, नीट एंड क्लीन तो रखते, पर लेके तो बाहर ही जानी है सर, रोड पे ही लेके जानी है, अंदर तो रहनी नहीं है। तो इसीलिए फिर फार्म मेरे पास जगह थी वहां पे। तो ये जगह आपने खरीदी थी कि पहले से ही थी आपके पास? ये जगह पहले से थी, फिर इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, यानी कि फार्म में डेवलप कर दिया, डेवलप कर दिया। अभी कितने रूम बना रखे आपने इधर? अभी मेरे पास यहाँ पे तो है 10 रूम। 10 रूम? यानी कि 4 खाली पड़े हैं यूं? हाँ, फिर वो सोचते हैं अभी जब घोड़ा बड़ा होगा, घोड़ियाँ आएंगी तो कहाँ बांधेंगे, बांधने की जगह भी चाहिए। तो अब लग घोड़ी अभी देने के हिसाब से है कि नहीं है? हाँ, दे देंगे सर, अगर कोई अच्छा प्राइस देगा तो दे देंगे। दे देंगे। बाकी हम लोगों को अगले नंबर पर जो घोड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर अफसाना। अफसाना। और कौन है बाप अफसाना का? अफसाना का बाप है सर हर्ष, जो बाबा बालक नाथ जी थे, जो अब चले गए हैं, दुनिया में नहीं रहे, और घोड़ा भी नहीं रहा। और उम्र में सर होगी मेरे हिसाब से 10-11 साल की होगी। 10-11 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट 63 होगी। 63। और माँ के बारे में पता है इसकी? माँ सर बताया था, भूल गया। और ये भी घोड़ी पुष्कर से ही ली थी। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको? गुजरात से आई थी घोड़ी। हाँ जी। कितना टाइम हो गया इसको? ये अभी पुष्कर से ली है इस साल। अच्छा, अभी? हाँ, 2025 में? हाँ, इस साल ही पुष्कर से ली है। तो हर साल जाते हो पुष्कर मेला? हाँ, जब से घोड़ा घोड़ी रखने लगे? तो नहीं जाता, पापा जाते हैं। ये फिर पता क्या है सर, वहां पे कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। अगर नहीं भी लेनी हो तो एक आध घोड़ी ले आके, और फिर यार मेले में जाओ और कुछ ना लेके आओ तो फिर कैसे बात बने, है ना? बच्चा भी मेले में जाता है तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आता है। लेके आता है, बिल्कुल सही है। तो वो बड़ों का मेला है तो बड़े कुछ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे। घोड़ा लाओ, घोड़ी लाओ, या बच्चा लाओ, कुछ तो लाओ। फिर घर वाले पूछे नहीं कि भाई मेले में गए क्या लेके आए, तो बोलना तो पड़े ना घोड़ी लेके आए। सही बात है सर। तो अभी डाइट वगैरह में क्या दे रहे हो गुरमीत भाई? डाइट सर पापा खुद ही तैयार करते हैं सारी डाइट, यही सब देख रेख कर रहे हैं।
भी जो यानी कि पूरी डाइट घर की देते हो घर की देते हो, कुछ भी बाहर से नहीं लेते। मेरे को लगता है इसलिए एनिमल पूरे फिट है गर्मी के फिट हिसाब है, से। बिल्कुल सही है सर। थोड़ा गर्मी में तकलीफ आ जाती है क्या? नहीं सर, कूलर लगाए हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है। मच्छर जाली लगी हुई है, फार्म थोड़ा हवादार है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी अगर लाइट चले जाओ फिर प्रॉब्लम आती है। मेरे लगता है कि जब आपने यहाँ घोड़ा उड़ी रखना स्टार्ट करा था आज से 5 साल पहले, जब आसपास में कुछ नहीं हुआ करता था यहाँ पे, हाँ अब तो यहाँ पे पीछे सामने। मेरे लगता है कि फिर मेरे लगे 4-5 साल में यहाँ से भी खाली करना पड़ जाए। नहीं, अगर हाँ जगह एक्सपेंड कर सकते हैं सर, अगर जगह ये कल को बिक जाए या कोई जगह और मिल जाए। ठीक है ना, 5 साल देखो घोड़े बांधे तो कुछ नहीं, तो जमीन के रेट 2 गुना 3 गुना तो हो गई होगी। रेट बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि रोड पे जगह है और सामने ना 4 एकड़ जगह, 40 एकड़ जगह है, उसमें कोई कंसेप्ट आ रहा है बड़ा, कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी आ रही है, जहाँ मॉल आ रहा है, जहाँ फिर फ्लैट्स आ रहे हैं, क्या मेरे लगता है आने वाले टाइम में देखना कॉलोनी वाला ही लेगा। कॉलोनी वाला कहेगा यार मेरे सामने घोड़े बंध रहे, मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं कौन लेगा सर। चलो भाई, ये भी गब्बन है अफसाना? अफसाना गब्बन है सर, अपने घोड़े से, आपके रफ्तार से? रफ्तार से। कितने गब्बन महीने गब्बन है ये सर? 9 महीने की हो गई गब्बन। बस इन 2 महीने बाद बच्चा आने वाला है। बस अब तो आपके फार्म पे सबसे पहले रफ्तार का बच्चा आएगा? रफ्तार का बच्चा फार्म पे आएगा सबसे पहले। हाँ, पहले पता क्या, इसको ना अपनी घोड़ी पे छोड़ा है, पहले रिजल्ट देखते हैं। ऐसे किसी घर पे कोई गलत चीज आ जाए या अच्छी भी चीज आ जाए, कोई बताता नहीं है। पहले अपने घर पे आए, अच्छी आएगी तो सब देखेंगे, आपको बुलाएंगे फिर से, फिर बनाएंगे, फिर बाहर छोड़ोगे यानी कि? फिर तो कवरिंग तो अब ओपन कर ही दिया। आज तो लॉन्च किया ही आपकी वीडियो के माध्यम से, आज ही लॉन्च किया सर ये। ओके। हाँ, नहीं तो मैंने तो आपको बोला ही था, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आपको ही बुलाऊंगा। जब लॉन्च करोगे आप ही करोगे, मैं नहीं किसी को फोन करूंगा भाई तू कोई और लेक करके जा। बाकी ये कि भाई गुरमीत भाई और हम भाई घोड़े नहीं रखते थे उससे पहले से, हाँ, मतलब लगता है 8-9 साल तो हो ही गए है ना। हाँ, अपनी तो दोस्ती है पुरानी। गुरमीत भाई मेरे को, जब मैं भाई बस से आता था तो गुरमीत भाई मेरे को रात को 11 बजे बस पे छूट के जाया करते थे भाई। तो मेरे को लगता है कि 9-10 साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त भी सिर्फ भाई घोड़ों की वजह से ही बने हैं ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई पुरानी दोस्ती। वीडियो देख के ऐसा हो गया, चलो बात करते हैं, बात करते करते स्वभाव मिल गए, स्वभाव मिलने से फिर अच्छी बॉन्डिंग हो गई अपनी दोनों की, और क्या है। चलो बाकी बात करें गुरमीत भाई, लोगों को हम एक बच्ची और दिखाने वाले, मेरे लगा ये भी भाई रफ्तार की तरह फुल रुबाब है। हाँ, ये भी पूरी तेज है सर, और एक्चुअली क्या है, सारी लाइन की बच्ची है ये भी। क्या नाम है इसका? इसका सर सोफिया रखा है। सोफिया। और हाँ। कौन है बाप सोफिया का? इसका सर बाप है गुलबाग सांगनिया करके घोड़ा है, पंचकल्याण, बहुत सुंदर घोड़ा, बहुत हाइट। और वो किसका है? वो काले कांटे का सर। काले कांटे का। हाँ। गुरमीत भाई बच्ची की उम्र क्या हो गई है अभी? बच्ची की उम्र सर 16 से 17 मंथ हो गई है। 16 से 17 मंथ है। हाँ। तो आपके घर की होम ब्रीड है कि ये भी खरीद के लेके आए थे? ये भी परचेज ही की थी किसी से। तो ये कहाँ से लेके आए थे और कितना टाइम हो गया आपके पास? ये भी मंडी से ली थी सर। अच्छा। हाँ, ये जगरांव मंडी से ली थी, और इसको हो गया मेरे हिसाब से, मेरे को 6-7 महीने हो गए ली को। और ये काले कांटे की पोती है, माँ इसकी रत्नाकर लाइन की है, कंफर्म है सब कुछ, सब कंफर्म करके ही ली है, सब फोटो वीडियो डाल के दिखा के सब माँ। तो यानी आपने रफ्तार को और रिंगों में भी लगाया हुआ है ना? रिंगों में सर्टिफिकेट वगैरह इसलिए लग रहे हैं ना? हाँ, ये सारे रफ्तार नहीं जीते हैं सर। तो रिंग में जाने के बाद में कैसा लगता है? थोड़ा प्राउड फील होता है सर, क्योंकि रिंग में जाना, एक घर होम ब्रीड, देखो सब परचेज करके तो कोई भी लेके जा सकता घोड़ा ना, तो जिसके पास पैसा है वो ले जाएगा। इसके पास पैसा नहीं है और घर इतना अच्छा बच्चा आ गया, ठीक है, वो उसके बाद रिंग में कोई पोजीशन ले रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है भी वो फर्स्ट ही आ रहा है, सेकंड आ रहा है, कोई तो पोजीशन आ रही है, कोई से तो नंबर पे आ ही रहा है, कोई तो नंबर पे तो आ रहा है। अगर वो नंबर लेके आ रहा है, कोई तो क्वालिटी है सर, बिना क्वालिटी के तो नंबर नहीं मिलता। बिल्कुल। 100 घोड़े आते हैं सर, 100 में से टॉप 10 आना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कभी किसी ने मांगा नहीं क्या रफ्तार को? दिया ही नहीं सर, मांगा था, ये तो पहले पैदा हुआ था तभी मांगा था किसी ने। फिर इसको छोड़ा था कहीं कंफर्म करने के लिए इसकी मदर को, उधर सेट जैसे मांग रहे थे, पर फादर कहते नहीं इसको रेडी करेंगे। नुकरा साथ आया था, नुकरा दे दिया एक। अच्छा, नुकरा दे दिया? हाँ, नुकरा इसके साथ एक घोड़ी ली थी ना। अच्छा। 2 घोड़ियां पहले ली थी। ओके। इसकी मदर थी और एक मेरे पास एक चंबी घोड़ी थी, एक वो ली थी पहले। नुकरा की आपने वीडियो बनाई है? बिल्कुल। नुकरा आपको पता है गर्म बहुत ज्यादा था वो भी हाइटदार बना बच्चा, पर वो दे दिया।
अच्छा, गर्म ज़्यादा की वजह से हाँ फिर ये रफ्तार और दोनों गर्मा गर्म मामला हो जाता है हाँ, आपके बहुत 2 घोड़े मुश्किल होते हैं संभालने। पास। बिल्कुल। एक घोड़ा ठीक है, ये वैसे तो शांत स्वभाव का, बहुत बहुत शांत है, परेशान नहीं करता। बाकी बात करें जैसे सोफिया की, और आपके पास में ये रूप की बच्ची है, देने के हिसाब से है कि नहीं है? ये डिपेंड करता है सर प्राइस के ऊपर। अगर कोई मेरे बजट के में देगा कोई प्राइस तो मैं दे दूंगा। यानी कि ये कि जो भी भाई अगर भाई लुधियाना की टाइप साइड में आता है तो आप भाई गुरमीत भाई के फार्म पे विजिट कर सकते हैं, घोड़ा घोड़ी देख सकते हैं। बिल्कुल फिर आगे की बात तो भाई जो लेने वाला है और जो देने वाला है वो दोनों ही जाने, है ना। बिल्कुल सर, हमारा काम है सिर्फ घोड़ा घोड़ी दिखाने का। दिखाना। तो गुरमीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने फार्म के भाई घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मैं आपको पिछले 6 महीने से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ आपसे, भैया अपॉइंटमेंट दे दो और मेरी वीडियो कर जाओ। आप फोन करते हो, मैं लुधियाना आ गया, पर नहीं, मेरे को घर जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता लगाओ तो चक्कर में। पर देखो एक ये भी क्या नसीब वाली बात होती है ना, कि भाई जब सामने वाले का भी नसीब मिले और हमारा भी नसीब मिले तभी वीडियो शूट होता है। बिल्कुल सर। बाकी तो फार्म के आगे से निकल जाओ, जब भी नहीं होना तो नहीं सर, आपका भी बाय लकी फोन आ गया, आपने बोला मैं निकल रहा हूँ आज, चल सुबह वीडियो कर लेते हैं। रात को ही आपने बताया मेरे को वीडियो करनी है। चलो तो आपका तो मूड आपका होता नहीं है और आप बिजी ज्यादा होते हो। चलो ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर।